देखिए, आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली को मनमोहन सिंह मिल गए हैं? आखिर क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कंपेयर कर रही है, उनसे उनकी तुलना कर रही है। आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल मामला है मुख्यमंत्री की कुर्सी का। 23 सितंबर को आतिशी ने सीएम चार्ज संभाला, उन्होंने सीएम का कार्यभार संभाला और उस वक्त पर जब वो सीएम का चार्ज संभाल रही थी तब उन्होंने ये कहा कि उनकी बगल में जो कुर्सी रखी हुई है वो कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी है और उस कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगी क्योंकि उस कुर्सी को अरविंद केजरीवाल का इंतजार है। आतिशी के इस बयान के बाद बवाल मच गया। खड़ाऊ पॉलिटिक्स को लेकर लगातार जो हमले आतिशी पर हो रहे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसी मामले को उठाते हुए ये कहा कि दिल्ली को मनमोहन सिंह मिल गए हैं। तो शहजाद पूनावाला ने ऐसा क्यों कहा, क्या है उनका पूरा बयान, सुनिए। देखिए, आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। रामायण का तो पहला पूरा उद्देश्य ये था या मेन पॉइंट ये था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए, उनकी तुलना प्रभु श्री राम से होगी। तो शहजाद पूनावाला का बयान आपने सुना। उन्होंने साफ कहा है कि आतिशी जो है वो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तरह काम करती हुई नजर आएंगी। बीजेपी अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधती है और ये कहती है कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के इशारों पर सरकार को चलाते थे। कुछ वही बयान जो है वो दोहराते हुए यहाँ पर शहजाद नजर आए और इस बार उन्होंने आतिशी के लिए ये बातें कही हैं कि आतिशी जो है वो अरविंद केजरीवाल के इशारों पर काम करती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से आतिशी को उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ यहाँ पर कंपेयर किया है, उनके साथ उनकी तुलना की है। हालांकि शहजाद के इस बयान को लेकर अगर बात की जाए, खासकर जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर अक्सर बीजेपी बयान देती है, उस बयान पर कांग्रेस काफी आक्रामक तरीके से बीजेपी को जवाब देती है। शहजाद पूनावाला कई बार इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला की जो स्टेटमेंट आई है वो आतिशी के उस बयान के बाद आई जिसको लेकर कांग्रेस भी आतिशी को ये कह चुकी है कि वो डमी सीएम है। अब आपको आतिशी का वो स्टेटमेंट सुनाते हैं जब 23 सितंबर को आतिशी सचिवालय पहुंची और उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और उस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो कुर्सी इस कार्यालय में रखी गई है वो कुर्सी सीएम की है और उस कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगी क्योंकि उस कुर्सी को इंतजार है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उन चुनावों के नतीजे अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में आते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल इसी कुर्सी पर बैठेंगे। सुनिए आतिशी का बयान। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी
हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। तो आपने आतिशी का बयान भी सुन लिया और आतिशी का ये जो बयान है पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा में है। जी हाँ, आतिशी ने 23 तारीख को स्टेटमेंट दिया। 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हम लगातार इस बयान को लेकर विपक्ष की ओर से ये देख रहे हैं कि लगातार आतिशी को घेरा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सीएम की कुर्सी को लेकर भी कई बड़े आरोप जो हैं वो आतिशी पर यहाँ लगाए जा रहे हैं। और अब यहाँ पर शहजाद पूनावाला का स्टेटमेंट आपने सुना। उन्होंने ये कह दिया है कि आतिशी जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह दिख रही हैं। जिस तरीके से भाजपा आरोप लगाती रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो दरअसल वो नहीं चला रहे थे, बल्कि वो सोनिया गांधी चला रही थी। कुछ वैसी ही बात यहाँ पर अब शहजाद पूनावाला आतिशी के लिए कर रहे हैं। देखना होगा कि आतिशी की ओर से या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से शहजाद के स्टेटमेंट पर किस तरीके से जवाब दिया जाता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।